घंटी बज रही है। हेलो हेलो, हेलो। छोड़िए मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, मुझे छोड़िए। क्या हुआ? एक सेकंड भाई साहब, मैं 1 मिनट बात कर लूं किसी से? क्या मैं सलाह ले सकता हूं किसी से? थैंक यू। क्या हुआ? अरे नहीं भाई साहब, आज जिंदगी में वो पल आ गया है कि पुलिस मेरे दरवाजे पे खड़ी है। पुलिस खड़ी है? क्या हो गया? जब क्या मैं कर दिया तूने? अपने पिताजी की दी हुई सीख को ही फॉलो कर रहा हूं, फिर भी पुलिस आज पकड़ने आई। हाँ? पुलिस ने पकड़ लिया? क्या हो गया? पकड़ा नहीं है। मेरे को एक बात बताइए, आप पुलिस की जगह होते तो क्या करते? अरे मेरे को क्या घंटा समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है तू? अच्छा, मैं आपको केस बताता हूँ, तब आप बताइएगा कि अगर आप पुलिस की जगह होते तो आप क्या करते। हाँ बता। तो हुआ यूं कि बचपन से मेरे पापा जब भी मैं कोई चीज मांगता था अक्सर यही कहते थे कि जब तू छोटा था ना, पेट काट के पाला तुझे। हाँ तो आपके पापा ने भी बोला होगा। हाँ बोले। सबके पापा बोले। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में एडमिशन के लिए मशक्कत करनी पड़ी, मशक्कत हाँ हाँ। मशक्कत। अबे बताएगा आगे। तो मैंने बोला हाँ, तो पापा बोले मशक्कत करनी पड़ी है, पेट काट के एडमिशन करवाया तेरा। हाँ फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फीस बढ़ी स्कूल की। हाँ। फिर पापा का वही डायलॉग कि तेरे स्कूल की फीस मैंने। पेट काट के अबे बोलते ही है, सब लोग बोलते हैं, मेरे पापा भी बोलते थे। आगे बोलना। आगे क्या हुआ, कॉलेज में एडमिशन आया, हाँ फीस बढ़ी, हाँ। उसमें भी बोला पेट काट के। हाँ पे। हाँ तो फिर क्या हुआ कि अब मैं जब कॉलेज जाने लगा तो मैं देखा कि लड़के लोग स्कूटर लेके आ रहे हैं। हाँ मुझे भी चाहिए था। हाँ तो पापा ने मना किया। हाँ तो नहीं होगा उनका जुगाड़। नहीं तो फिर मैंने क्या सोचा कि जब सब कुछ पेट काट के किया है तो ये भी कर देंगे। फिर मना किया तो मैं रात को सोए थे, मैंने एक चाकू लिया, हल्का सा चीरा। अबे कुछ है क्या तू? पागल है क्या? पापा के पेट पे। मैंने बोला आप पेट काट के स्कूटर दो। फिर खून आ गया थोड़ा सा। फिर मम्मी को लगा मैंने अटैक कर दिया है, मम्मी पुलिस को बुलाई। आज पुलिस मेरे दरवाजे पे खड़ी है। आप बताइए, आप पुलिस होते तो क्या करते? नहीं, ये जो चाकू हुआ था ना, उसके उससे तेरी फाड़ देता मैं। साले उल्टे सीधे अच्छा, वो काम आप करता है, पुलिस तो नहीं कोई है, बात घटिया आदमी। चल, उनने मेरे लिए 10 बार खुद का पेट काटा, आज मैंने अपनी जरूरत के लिए हल्का सा उनके चीरा मारा और आप बोल रहे हो कि मैं ऐसा नहीं वैसा। उस चाकू से आप मेरी अबे क्या तू कोई पेट काटता है कि अपने बाप का? मजाक चल रहा है भाई साहब। हेलो, हाँ कोई पुलिस नहीं है, ये सब दंत कथाएं हैं। मैं चाहता हूँ पब्लिक इन सारी दंत कथाओं से सीखे ना, बस एंजॉय करे और आगे बढ़े। और आप भी। हेलो, हाँ। झापड़ मारने पे गाल का रंग क्या हो जाता है? लाल। उसी कलर का एक बटन होगा आपके मोबाइल में, उस पर प्रेस करिए, फोन कट जाए। ओह माय गॉड, अगर ये बउआ आपको भी पसंद आया है तो एक चाकू ले, नहीं सॉरी, तो आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ से आप देख रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं। फेसबुक पर पेज को लाइक करना है, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन इन सब से जरूरी है, अगर आप भी बी बउआ इंडिया का नेक्स्ट बिग कॉमिक कॉन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एंट्रीज अभी भी आप भेज सकते हैं। बढ़िया से अपनी 60 सेकंड्स की वीडियो को बनाइए विद हैशटैग बी बउआ, रेड एफएम इंडिया और आरजे रौनक को टैग करते हुए अपने सोशल मीडिया पर उसे अपलोड करिए। हो सकता है आपको गोप्रो जीतने का मौका मिले। आपका नेम और फेम तो मिलेगा ही, साथ में आपको एक बढ़िया एयर प्यूरिफायर भी दूंगा, यानी फुल ऑन 5 उंगलियां घी में 93 में, सॉरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू। रेड एफएम पे बी बउआ, बी बउआ, आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हेलो हेलो। हेलो जी अंकल, नमस्ते। नमस्ते, कौन है भाई? देखिए, मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, हमारे एक्सपर्ट हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर। ये तो बताई भाई, भैया को। हेलो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम अपना कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। चल रही है। 1 मिनट लगेगा भाई साहब, 1 मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? जी हैं, लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन, विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, इतने सब्जेक्ट हैं, इतिहास से छेड़छाड़ क्यों होती है? बैरागी जी, इस पर अपनी विचार।
एक सेकंड बस, एक सेकंड। बैरागी जी, बैरागी जी। देखिए जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, हैं भौतिकी में भौतिकी है, है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब बहुत कुछ है। इसके अलावा हैं। अगर आप गौर करें गणित में शून्य है, शून्य है, 1 2 3 है। बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में इतिहास में जो भी चीज है वो था में है। जैसे जैसे मुगल आए थे, घोड़े दौड़े थे, घोड़े थे, तलवार चली थी, थी। तीर लगा था, गोले नहीं, उसके बाद तोपें थी और तोपों में क्या थे? गोले थे। भाई साहब गोले भी थे। गोले नहीं, बम के गोले थे। है क्या ये? और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो में। इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम एक इनका नाम है नूडल सन्नाटा हमारे साथ। आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना, ये रोल करे तुम्हारी गिर जाएगा। गलत बोल रहे हैं, नूडल सन्नाटा जी गलत आदमी। चलिए चिट्ठी बैरागी जी इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए वाह। देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पर बजाते रहो फुगनी। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? भाई, आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतने मतलब? ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। अरे मैं कौन अगर सी हो भाई, एक सेकंड- बताना किसने फोन? एक सेकंड, मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप मैं क्या कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे भाई, फोन किसने किया है? काम क्या आपको ये बताइए? अरे भाई, फोन तूने किया, मैं काम बताऊं ना? तो तू ही बता देना, इतना ईगो क्यों है? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही अरे बताऊं? मैं- सुन मैं मेरी क्यों बात बताऊं? सुन, फोन मेरी तूने बात किया, मैंने सुन, किया एक है? मिनट मेरी बात सुनिए आप। भाई साहब हाँ जी। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब तेरा फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना हाँ, तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो एक सेकंड। हेलो, बिजी हो तो फिर हाँ? फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर में। हेलो? मुझे थोड़ा सा तू गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, साले भगूंगा तेरा मैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी। आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। अब देख तो नहीं लीजिए नहीं, किसका गंदा गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली तो मुझे परेशान कर रहा आपका है। नंबर देख लीजिए ना सर। अब नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन अलग कर अलग रहा था नंबर मुझे। से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता आपका दीजिए मिल नहीं रहा था ना, बात। अपना नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी, हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। हाँ। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन हाँ। थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हाँ, जल्दी किस लिए? नहीं उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं, जल्दी कैसे बताऊँ? मतलब मेरे को तो टेंशन समझाना तो पड़ेगा ना उनको, आराम से बताऊंगा। आप तो नहीं, हमेशा आप जल्दी में रहते नहीं हो। आप उनको जल्दी बताइएगा, पता है क्यों? हाँ, क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी। बता। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बोलो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो, हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, बताओ। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे बताओ। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा, जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं।
पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी तो आप भी चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप, नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार। मैं से बउआ बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ हाँ बोल रहा हूँ। क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। जल्दी बोलिए। जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी? ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाक से, जल्दी बता। हाँ नाम है। ठीक है, सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? पूछ। सुन, कब? घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं उतने। तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता जल। हाँ 10 दिसंबर 90। क्या करता है तेरा बाप, नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा अरे, सुबह। पापा का नाम हाँ। बता। हाँ आ गया ना औकात पे। हाँ बोल बोल हाँ। चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ घर है। हाँ वाह, घर है। चल, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियाँ लेगा तो लड़कियां तो भागेंगी पीछे। हाँ ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन, सुबह से दिमाग भाई खराब करने आ जाते तू हैं। नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या, डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होने चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा, बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा है। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते हफ्ते में, हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। क्या बात करनी है बताओ? दिल्ली में जो हालत थी स्मॉग की, पोल्यूशन की, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ पहन तो रखे। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए। किसकी? खिलाड़ियों की। बात कर लो यार तुम। हैं? 2 आदमी बात कर रहे हो। 2 आदमी तो होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा है ना। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, 1 मिनट। यार
यार नहीं बैरागी इधर जी। तो देखिए जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को जानना जरूरी है। पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही तो था, उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण हाँ जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है। तो देखिए दो कार्य, हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही है। रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया। उस शहर में है ही धुआं। हाँ धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सिरे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप है ना? अरे यार तुम दोनों आपस का क्या मतलब है? आप गलत ना बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? मंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह, बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हाँ। ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बलदेमिया ये प्लीज कच्चे भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहिए। ताती। हेलो 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 अंकिल नमस्ते। नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, आपकी आवाज से लग रहा है क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं आप ही हो। ठीक, मैं अरे रख कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते हैं ना जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी ये भी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह तू रहा। नरक से गलत बोल रहे हैं आप। चल तेरी। और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ नरक में जब जाना ना तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला तेरी है। गलत आदमी आप। हेलो, हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो आप ही हो। तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो कि भाई। हेलो। हेलो, हाँ जी कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? है जी? मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं। हाँ बताइए किस लिए बात करनी? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में अंदर, दुश्मन हो जाते हाँ हैं। शरीर के अंदर का दुश्मन मैं बताता हूँ। इतना ज्यादा गुस्सा। अपनी मुझे बता, मेरे से क्या काम हो वो बता। आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है हाँ तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए। क्यों? अच्छा हाँ, ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा हाँ और थोड़ा हेल्दी हुआ हाँ। तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? एक मिनट मेरे साले एक बात बता तू। हाँ। मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है? मेरी बात तो सुन, वही तो बोले ना आप। हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न हाँ। जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब। हाँ। तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा हाँ। और सपोज आदमी नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो।
अच्छा मेरी बात सुनिए। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, हाँ, तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा, एक मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे हैं, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बढ़ाएंगे, उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम हाँ हाँ तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार बता, तू बता देना तो मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो? सुबह सुबह नहीं मिले? देखो मैटर, हैं? एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। तेरे सुबह सुबह कोई काम नहीं आता तुझे? जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो हेलो हाँ जी कौन? हेलो 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 बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई? थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों? क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया। बोल दिया और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ, आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो को एक्सीडेंट नहीं होता, कोइंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया, रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है, आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए। वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया, और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसका अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? योर वेलकम। ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है? योर वेलकम भाई साहब, योर वेलकम भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए, नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है
हाँ मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी ही बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो, क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा साले, मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूँ, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, हेलो मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका तो सोल्यूशन सुनिए चाह रहा हूँ ना, मैं 15 तो वही दिन तो से। बता रही थी मैं। अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ। हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना, मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी ना जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। तेरी हेलो, हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बलियों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता हेलो। है। हेलो हाँ जी, कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुसी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गए हाँ जी, अभी पंजाबी है जी, बोलो। तुसी साढ़े नाल कुड़ी ले रही है अपनी? ना? हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ अच्छा, बड़ी दुखी है। बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये नहीं मिला पागल बना से। पागल बुनिया एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय का परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े, अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। साले अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तब तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहा बड़े छे थे। और छे नहीं, बड़े चेते होंगे, छे नहीं। चेते तेरी आएगी तेरी दिमाग दिमाग का पाजी चंगी गल नहीं कट रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो ने गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? और मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी है, मैं तू दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी दफा हो। अरे कन्ने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के आजा पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी। दफा हो, पहाड़े जा तेरे खू जा। हेलो अंकिल जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ, ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकेंड भाई साहब, हाँ बोल भाई। अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं हुआ मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर बता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है तू भागा किधर? तेरी फट गई। नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन पे गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में, देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या एक- तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? साले ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता
हाँ तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक सेकेंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के में डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकेंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बैठूंगा। तेरी रुकेगा वहाँ पे। अब जो हाथ, एक सेकेंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। बोलो हाथ धो के अपनी में डाल ले 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले, ऐसी चुप। नौकरी नहीं करता। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। तेरी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। भाई आज सौरभ ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। अभी से बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्कार जी बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या आपके पास? हाँ जी सर। मैं क्या कह रहा था, आप एक कप लीजिए, है? उसमें 2 चम्मच शक्कर डालिए, थोड़ा सा पानी, हल्का सा शहद। ये क्या बना रहे हैं आप? मैं तो बेवकूफ बना रहा हूँ, आप बताइए। अरे सॉरी, मैं जानता हूँ आपका समय कम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जितना हो सके उतना जीवन में रोना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोना। अरे क्या रोना? रोना नहीं समझते? अगर मैं अभी आपको एक कान के नीचे जोर से थप्पड़ मारूं तो आप क्या करोगे? फाड़ दूंगा। नहीं, रोग, आंसू, रोना। अच्छा रोना। हाँ तो रोने से आदमी स्वस्थ रहता है। अच्छा तू कितना स्वस्थ है? जब भी मन करता है मैं रो लेता हूँ। अरे रोएगा ही जब कुछ कर नहीं पाएगा तो तू रोएगा ही। करने का क्या, तू भी रोया कर, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो सब कुछ करके खुश रहता हूँ। तभी तू आगे बहुत बीमार पड़ेगा और 100 लोगों को लेके भाग जाएगा। क्यों लेके भाग जाऊंगा? ए भागने मतलब ऊपर भाग जाएगा। क्या काम है? मैं कह रहा हूँ रोएगा ना तो स्वस्थ रहेगा, बताऊँ कैसे? हाँ क्योंकि जब आदमी नहीं रोता है तो अपने आंसू अपने अंदर छुपा के रखता है, हाँ वो पानी बहाता नहीं है बाहर, हाँ। और फिर उस पानी में, हेलो सुन रहे ना? सुन रहा हूँ। सॉरी गंदा नहीं बोल, मैं फोन रख भी सकता हूँ कसम से। मिलाया किस लिए? सच नहीं। तो वो जो पानी वो जमा करके रखता है, उस पानी में, जमे पानी में मच्छर हो जाते हैं, मच्छर का लार्वा और अंडे पैदा होते हैं, फिर मच्छर बढ़ते हैं, फिर उससे मलेरिया, डेंगू, इससे बहुत खतरनाक बीमारियां बढ़ सकती हैं और लोगों की जान जा सकती है और तू भी मर सकता है। तो तू चला जाएगा इस दुनिया से, मेरे को कितना बुरा लगेगा। हाँ पापा हो ना मैं तेरा। तू शाम को देखता है तेरे सर के ऊपर 8-10 मच्छर घूमते रहते हैं। वो कहाँ से आए? वो तेरे अंदर के ही मच्छर हैं। तेरे अंदर तो घने सारे मच्छर हैं। गंद हंसी रहा है।